नमस्कार। आज हम कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज के पाठ बाल गोविंद भगत का सारांश करेंगे। बाल गोविंद भगत पाठ लेखक रामवृक्ष बैनीपुरी द्वारा रचित एक रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से उन्होंने एक ऐसे सन्यासी का वर्णन किया है जो वेशभूषा या बाह्य आडंबरों से सन्यासी नहीं लगता था। लेखक के अनुसार उसके सन्यासी होने का आधार मानवीय जीवन के प्रति प्रेम था। वे वर्ण व्यवस्था और सामाजिक रूढ़ियों के विरोधी थे। इस रेखा चित्र के माध्यम से हमें ग्रामीण जीवन की झलक भी देखने को मिलती है। लेखक बचपन में स्वयं को पक्का ब्राह्मण मानता था। वह ब्राह्मण की पहचान कराने वाली सभी क्रियाएं करता था। वह इस बात पर विश्वास करता था कि ब्रह्म का ज्ञाता केवल ब्राह्मण होता है। लेकिन एक तेली के आगे लेखक का गर्व से ऊंचा सिर स्वयं ही झुक जाता था। अर्थात उसका सिर बाल गोविंद भगत के सामने झुक जाता था। वह जब भी उन्हें देखता था, उन्हें झुककर राम राम करता था। वह उनके गुणों के कारण उनसे प्रभावित था और उन्हें आदर मान देता था। वे अत्यंत साधु प्रकृति के व्यक्ति। बाल गोविंद भगत 60 वर्ष के मंझोले कद के गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। वे केवल कमर में एक लंगोटी तथा कबीर पंथियों वाली कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में एक काला कंबल ओढ़ते थे। वे अपने मस्तक पर रामनंदी चंदन का टीका लगाते और गले में तुलसी की माला पहनते थे। बाल गोविंद एक गृहस्थ व्यक्ति थे। उनके बेटा बहू थे। वे खेती बाड़ी का काम करते थे। बाल गोविंद गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। वे कबीर की मान्यताओं को बहुत मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते थे। वे कबीर को अपना साहब मानते थे। वे कबीर की मान्यताओं के अनुसार कभी झूठ नहीं बोलते थे। सबसे सीधा और सरल व्यवहार करते थे। बिना पूछे ना तो दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल करते थे और ना ही बेवजह किसी से झगड़ा किया करते थे। उनकी हर चीज़ पर साहब का अधिकार था। वे अपने खेत की पैदावार को सिर पर रख कबीर के मठ पर जाते, उस पैदावार को भेंट स्वरूप चढ़ाते और जो कुछ प्रसाद के रूप में मिलता उसी में गुजारा करते थे। लेखक बाल गोविंद भगत के गायन पर मोहित था। उनका गायन सदा सबको सुनने को मिलता था। आषाढ़ आते ही खेतों में धान की रोपाई शुरू हो जाती थी, अर्थात लोग खेतों में धान के पौधे लगाना शुरू कर देते थे। पूरे गांव के आदमी, औरतें और बच्चे खेतों में दिखाई देते थे। खेतों में रोपाई करते समय हर किसी के कानों में उनके गाने का स्वर गूंजता रहता था। वर्षा ऋतु के समय गांव में उल्लास और खुशी का वातावरण हो जाता था। किसान खेतों में खेती करने के लिए, विशेषकर धान बोने के लिए उतर पड़ते थे। ऐसे में बाल गोविंद भगत ही अपने खेतों में कीचड़ में लिपटे हुए धान बोते हुए मधुर गीत गाते थे, जिसे सुनकर ऐसा लगता था मानो उनके गाने का एक एक शब्द लोगों के मन को छू रहा हो और वे उसका आनंद लेते हुए खेती करते थे। खेतों में खेलते बच्चे झूमने लगते थे। खेत के किनारे खड़ी स्त्रियां गुनगुनाने लगती थीं। हलवाहों के पैर एक ताल में उठने लगते थे। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक निश्चित क्रम में चलने लगती थीं। इस तरह भगत का संगीत लगता था जैसे सबको अपने वश में कर लेता था। ग्रामीण संस्कृति का वर्णन करते हुए लेखक खेतों की हरियाली, फसलों, किसानों व उनके परिवार के सदस्यों के उत्साह का वर्णन करता है। सभी ऋतुओं में गांव के वातावरण का चित्रण पाठकों को भी अपनी तरफ आकर्षित करता है। उनके संगीत से
सारा वातावरण संगीतमय हो जाता था। सभी लोग एक ताल में, एक क्रम में काम करने लगते थे। जब सारा संसार सो रहा होता था, उस समय बाल गोविंद का संगीत जाग रहा होता था। बाल गोविंद कार्तिक से फागुन तक प्रभाती गाया करते थे। वे सुबह अंधेरे में उठकर 2 मील चलकर नदी में स्नान करने जाते थे। वापसी में गांव के बाहर पोखरे पर वे अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते थे और गीत गाने लगते थे। लेखक को देर तक सोने की आदत थी, परंतु एक दिन उसकी आंख जल्दी खुल गई। वे माघ के दिन थे। बाल गोविंद का संगीत लेखक को गांव के बाहर उस पोखर तक ले आया। वे अपने संगीत में बहुत मस्त थे। उनके माथे पर उस ठंड के समय भी पसीने की बूंदें चमक रही थी और लेखक ठंड के मारे कांप रहा था। गर्मियों में उमस भरी शाम को भी वे अपने गीतों से शीतल कर देते थे। उनके गीत लोगों के मन से होते हुए तन पर हावी हो जाते थे। वे भी बाल गोविंद की तरह मस्ती से नाचने लगते थे। उनके घर का आंगन संगीत भक्ति से ओत-प्रोत हो जाता था। वे ईश्वर को निराकार मानते थे। सब लोगों ने बाल गोविंद भगत की संगीत साधना की चरम सीमा उस दिन देखी, जिस दिन उनका इकलौता बेटा मर गया। उनका बेटा दिमागी तौर पर थोड़ा सुस्त था। बाल गोविंद उस पर अधिक ध्यान देते थे। उनके अनुसार ऐसे लोगों को अधिक देखभाल और प्यार की आवश्यकता होती है। उनके बेटे को बहुत सुघड़ और सुशील पत्नी मिली थी। उसने आते ही घर के सारे काम को संभाल लिया था। उसने बाल गोविंद भगत को दुनियादारी से काफी सीमा तक मुक्त कर दिया था। जिस दिन बाल गोविंद का लड़का मरा, सारा गांव उनके घर पर इकट्ठा हो गया। बाल गोविंद को देखकर सभी हैरान थे। उन्होंने अपने बेटे को आंगन में चटाई पर लिटा रखा था। उस पर सफ़ेद कपड़ा उड़ा रखा था। कुछ फूल और तुलसी के पत्ते उसके ऊपर बिखेरे हुए थे। पास ही वे आसन पर बैठकर गीत गा रहे थे। कमरे में उनकी पुत्र वधू बैठकर रो रही थी। वे बीच बीच में जाते और उसे चुप करवाकर कहते कि उसे रोना नहीं चाहिए, यह समय तो उत्सव मनाने का है। उनके बेटे की आत्मा अब परमात्मा से मिल गई है। आज प्रियतमा का अपने पिया से मिलन हो गया है, यह तो आनंद की बात है। उन्होंने अपने बेटे का क्रियाक्रम भी अपने बेटे की पत्नी से करवाया था। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर उन्होंने बहू को उसके घर भेज दिया और उसके भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करवाने का आदेश दिया। पुत्रवधू ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। वह उनके पास रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। उसे इस बात की बहुत चिंता थी कि बुढ़ापे में उनका ध्यान कौन रखेगा, क्योंकि वो अकेले रह जाएंगे तो अपना ध्यान वो नहीं रख पाएंगे। लेकिन बाल गोविंद भगत अपने कारण उसका जीवन खराब नहीं करना चाहते थे और वे जवानी में संन्यास लेने के भी विरुद्ध थे। इसलिए उन्होंने उसे घर छोड़ने की धमकी दी कि यदि वह अपने पिता के घर नहीं गई तो वे इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। उनकी इस बात को सुनकर उनकी पुत्रवधू अपने घर चली गई। बाल गोविंद भगत के स्वभाव के अनुरूप ही उनकी मृत्यु हुई। वे प्रतिवर्ष पैदल ही गंगा स्नान के लिए जाते थे। गंगा स्नान के बहाने वे बहुत सारे संतों से मिलते थे। गंगा और उनके गांव में 3 कोस का अंतर था। वे घर से ही खा पी कर चलते थे और लौटकर घर पर आकर ही खाना खाते थे। रास्ते भर वे गाते बजाते जाते थे और उनको आने जाने में 4 दिन लग जाते थे। बूढ़ा होने पर भी उनका लंबा उपवास और गायन लगातार चलता था। इस बार वे गंगा स्नान से लौटकर आए तो उनकी तबीयत
खराब थी। बुखार में भी उन्होंने अपने नियम व्रत नहीं तोड़े। लोगों ने बहुत समझाया कि अब ये सब कुछ छोड़कर आराम करें, लेकिन वो हंसकर टाल गए। एक दिन उन्होंने संध्या को गीत गाए, लेकिन रात को जीवन की माला का धागा टूट गया, अर्थात उनकी प्राण, उनकी आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। लोगों को सुबह बाल गोविंद भगत के जब गीतों का स्वर सुनाई नहीं दिया तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से आत्मा निकल कर परमात्मा से मिल गई थी, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ के द्वारा लेखक ने सच्चे साधु का परिचय दिया है। उसके अनुसार गृहस्थी में रहते हुए भी व्यक्ति साधु हो सकता है। उसकी पहचान उसकी वेशभूषा नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। अपने नियमों पर दृढ़ रहने वाला, निजी आवश्यकताओं को सीमित रखने वाला, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए प्रयास करने वाला तथा मोह माया से दूर रहने वाला व्यक्ति ही साधु होता है। साधु अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई का कार्य करते हैं। वे अपने सद्गुणों के द्वारा समाज की पुरानी सड़ी गली परंपराओं से उन्हें मुक्त कराने का कार्य करते हैं। हमारे चैनल ज्ञानमाला से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।